आदाब नाज़रीन, उर्दू खबरनामा लेकर मैं हूं सनम एजाज। उर्दू खबरनामे में सबसे पहले चिराग की बात। एक और चिराग गुल हुआ और रियासत तमिलनाडु की दारुल हुकूमत चेन्नई के निजी अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद मारूफ सियासतदान और वज़ीर आला जी.आर. जयललिता कल रात चल बसीं। मीडिया के मुताबिक जयललिता ने अपनी आखिरी सांसें रात 11:30 बजे ली और उनका दिल की धड़कन जब बंद हुई तो रात के करीबन 11:30 बजे थी। जयललिता इससे पहले तबीयत खराब होने के बाद हज़ारों अफराद के जमा होने के बाद अस्पताल के बाहर और मुल्क में पुलिस को अलर्ट किया गया था। रियासत के लोगों के लिए भगवान का दर्जा रखने वाली 68 साला साबका फिल्म स्टार और वज़ीर आला जी.आर. जयललिता आर्ज़ाई कल्ब के बाद चेन्नई के अपोलो अस्पताल के इंतहाई निगहदाश्त के ICU में ज़ेर इलाज थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चेन्नई के निजी अस्पताल अपोलो में वज़ीर आला जयललिता को दाखिल कराए जाने के बाद बाहर जमा होने वाले हज़ारों मदाहों ने जयललिता की सेहतयाबी के लिए दुआएं की थी, अशकबार हुए थे, और लेकिन कल रात सब दुआएं हार गई। अस्पताल के बाहर जयललिता, जिसे मुकामी ज़बान में अम्मा का दूसरा नाम भी दिया जाता था, के लिए दुआएं मांगने वालों का ये भी कहना था कि अम्मा उनकी ज़िंदगी के लिए उनकी ज़िंदगी भी ले जाए तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होगा, लेकिन ये दुआएं आखिरकार हार ही गई। ख्याल रहे वज़ीर आला जयललिता रवां बरस सितंबर से सेहत की खराबी की वजह से मंजर से गायब थी और चेन्नई के निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वज़ीर आला जयललिता के इंतकाल पर मुल्क की समाजी सियासी शख्सियात ने उनके इंतकाल पर दुख का इजहार किया है और मुल्क की आला क़यादत यानी वज़ीर-ए-आज़म ने उन्हें खिराज अक़ीदत भी पेश किया और आज चेन्नई में उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत भी की। इधर रियासत की वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने भी उन्हें ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज अक़ीदत पेश किया। मिस जयललिता जो बहुत ही अजीम शख्सियत, और मेरा मानना ये है कि शी वॉज वन ऑफ द मोस्ट लर्नड लीडर ऑफ आवर कंट्री एंड शी वॉज द पीपल्स चीफ मिनिस्टर, यानी जिसको लोग बहुत ही प्यार से खुलूस से अम्मा बुलाते थे। और मैं समझती हूँ कि हमारे मुल्क के सियासी में जो सियासी अमल में इतने बड़े लीडर का इतनी मेरे ख्याल में कोई ज़्यादा उम्र नहीं थी उनकी, इस तरह चले जाना मुझे लगता है हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ा नुकसान है और उसको पुर करना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जयललिता जी न सिर्फ शी वॉज नॉट ओनली अ वेरी लर्नड पर्सन एंड अ वेरी कंपैशनेट पर्सन, बहुत बहादुर, बहुत डेयर डेविल। आई ऑफर माई कंडोलेंसेस टू द पीपल एंड प्रे टू ऑलमाइटी अल्लाह ताला उनको वहाँ जन्नत नसीब करे। ये बात अपने नाज़रीन को हम ज़रूर बताना चाहेंगे कि पहले चाइल्ड आर्टिस्ट से लेके अदाकारी और उसके बाद वज़ीर आला तक के सफ़र के दौरान जयललिता ने मुख्तलिफ महाज़ों को तय किया और वो जम्मू कश्मीर में साल 1977 में बतौर अदाकारा भी आई थी, जिस दौरान उन्हें सोनामर्ग और मुग़ल बागात में कई फिल्मों के लिए शूटिंग भी की थी। और अब दूसरा पहलू अपने नाज़रीन को हम याद दिलाना चाहेंगे कि रियासती वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आज नामा निगारों से बात करते हुए बताया है कि फ़ारूक अब्दुल्ला के हुर्रियत पर दिए गए बयान से ये साफ जाहिर होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पिछले 5 महीनों की शोरिश में बराबर की मुलविस है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इक़्तिदार को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उन्हें सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कल तक साबिक़ वज़ीर आला फ़ारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान पर बमबारी करे थे, वहीं पर अब नए बयान ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की करनी और कथनी में फ़र्क को साफ कर दिया है। मैडम, फ़ारूक अब्दुल्ला पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगी? कहा कि जो देखिए सेपरेटिस्ट को, फिर फ़ारूक अब्दुल्ला भी उनके साथ। फ़ारूक साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया कि उन्होंने अपने वर्कर्स को बोला कि आप हुर्रियत का पूरा सपोर्ट करें, इससे ये बात पूरी तरह से साबित हो जाती है जिसका आज तक हमने कभी जिक्र नहीं किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सकती है। और पिछले 4-5 महीने में जो यहाँ पर जो एक माहौल चला उसमें जो एक क्रिमिनल एलिमेंट घुस गया, जिन्होंने गाड़ियों पे पत्थर मारे, जिन्होंने स्कूल जलाए, जिन्होंने कैंप्स में हमला किया, तो कहीं ना कहीं फ़ारूक साहब ने जो कल स्टेटमेंट दिया है उससे ये बात साबित हो जाती है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की उनकी जमात इन किस्म की एक्टिविटीज़ में पिछले 5 महीने से शामिल थी। और अब जबकि हालात सुधर रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, थोड़ा सा टूरिज़्म भी पिकअप कर रहा है, माहौल ठीक हो रहा है, तो फ़ारूक साहब ने एक बार फिर अपने वर्कर्स को कल ये ऑर्डर दे दिया, उनको ये बताया कि आप दोबारा इस माहौल को पैदा कीजिए
जिसमें जम्मू कश्मीर के हालात फिर से तितर हो जाए, और उनका कोई तहरीक से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 1947 से लेके आज तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुर्सी के लिए हर तहरीक चलाई है। और आज भी मुझे लगता है कि जो फारूक साहब ने कल स्टेटमेंट दिया, उससे उन्होंने अपने वर्कर्स को ये इशारा दिया कि भाई यहाँ हालात सुधर रहे हैं, उनको सुधरने मत दो, दोबारा उसी किस्म के हालात ख़राब कर दो, क्योंकि वो किसी भी कीमत पे पावर चाहते हैं। नहीं तो उमर साहब बीजेपी में एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात की है, ये कहा है कि उसको दहशतगर्द मुल्क करार दिया जाना चाहिए जब उमर साहब मिनिस्टर थे। फारूक साहब खुद बार बार कहते थे पाकिस्तान के ऊपर बमबारी कीजिए, फारूक साहब कहते थे हुर्रियत के लीडरों को दरिया जहलम में फेंक दीजिए। आज फारूक साहब कुछ और बात कर रहे हैं, तो मुझे ये है कि आज दोबारा ये बात अयान हो गई कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्सी हासिल करने के लिए छोटे बच्चे क्या, औरतें क्या, किसी की ज़िंदगी के साथ खेल सकते हैं। शुक्रिया बहुत। वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने रियासत में खेल सरगर्मियों को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए यकीन दिलाया है कि रियासत में सरकार खेल सरगर्मियों के लिए हर तरह की मौके तलाश कर रही है। कश्मीर वादी से ताल्लुक़ रखने वाले खेल शायकीन और खिलाड़ियों से बिलमशाफा बातचीत करते हुए वज़ीर आला ने बताया कि परवेज़ रसूल, तजम्मुल इस्लाम और दूसरे खिलाड़ियों ने कश्मीर के खेल शायकीन के लिए एक नई मंजिल तय की है और रियासती सरकार खेल सरगर्मियों में हर रुकावट को ख़त्म करेगी। श्रीनगर में आज वादी के खेल शायकीन और खिलाड़ियों के लिए खसूसी तकरीब भी मुनक्कद होनी थी, ताहम तमिलनाडु की वज़ीर आला जयललिता की मौत के सोग में ये सरकारी तकरीब तकरीबन मुलतवी ही की गई। ताहम यहाँ जितने लोग दूर दराज के इलाकों से पहुंचे थे, उन्होंने वज़ीर आला के साथ मिलकर जयललिता की या रूह को सुकून पहुंचाने के लिए 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की। वज़ीर आला ने इस मौके पर अगरचे अपनी तकरीर और तकरीब की हिस्सेदारी बहुत ही मुख्तसर रखी, ताहम शायकीन और खिलाड़ियों ने किसी हद तक तकरीब को जारी रखा, जिस दौरान खेल के मैदान में बेहतर कारकर्दगी करने वालों की हौसला अफजाई भी की गई। नीचे बैठ जाइए, नीचे बैठो। उर्दू खबरनामा अभी जारी है, अब जाइएगा नहीं, पहले लेंगे हम छोटा सा तिजारती वक्फा। हम ब्रेक के बाद मिलेंगे। खबरें और भी हैं, मामलात और भी हैं, लेकिन छोटा सा तिजारती वक्फा। हनफिया मॉडल हाई स्कूल अशकूरा बारामूला, जहां नर्सरी से 9वीं जमात तक दाखिले का सिलसिला शुरू हो चुका है। दाखिला फॉर्म दफ्तरी औकात के दौरान स्कूल से किसी भी वक्त हासिल किए जा सकते हैं। दाखिले की मियाद 15 दिसंबर साल 2016 तक है। दाखिले के लिए हनफिया मॉडल हाई स्कूल अशकूरा से राब्ता करें।